के पास जाएंगे, तीसरी नाराज हो जाएगी। कैसे करते होंगे? चलो परीक्षा लेते हैं। नारद जी गए रुक्मणी जी के महल में, देखा कि भगवान कृष्ण के रुक्मणी जी पैर दबा रही है, तो सोचा भगवान कृष्ण तो यहाँ है, अब जाकर के देखता हूं कि जामवती कितने क्रोध में होंगी। अब जामवती के कक्ष में गए तो वहां देखा कि जामवती जी भगवान को भोजन खिला रही है। तो सोचा अरे भगवान तो बड़े चालाक है, अभी तो रुक्मणी के महल में थे, इतनी जल्दी भाग करके जामवती के महल में भी आ गए। लेकिन आगे सत्यभामा के महल में गए तो वहां भगवान शयन कर रहे थे, सत्यभामा जी पंखा झल रही थी। नारद जी 16,108 पत्नियों के महलों में गए, सबके पास जाकर के देखा हर एक के कक्ष में भगवान कृष्ण उनके साथ थे। इसलिए अगर तुम अपने अलग अलग रूप बना सकते हो, तुम भी अलग अलग विवाह कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं अपना स्वरूप एक हो, अपनी पत्नियां 2-4 हो। इसलिए कभी भी भगवान के साथ तुलना मत करो। भगवान ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे वो भगवान है, उनके पास हर काम करने की शक्ति है। ऐसा कभी कोई कहता है कि भगवान ने ये किया हम क्यों नहीं कर सकते, तो उस आदमी को अपराध लगता है। हम मनुष्य हैं, वो भगवान है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए। द्वारिका में उसके बाद उनकी भेंट तुम्हारे दादा परदादा पांडवों से हुई, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हें श्रृंगी ऋषि का शाप लगा, आज तुम उसी शाप के कारण 7वें दिन यानी तुम्हें तक्षक नाग आज डसने वाला है। अब तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझसे कहो। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे भगवान की लीला कथा, क्या क्या भगवान ने किया, सब सुनाया। अब मैं आपसे किसी भगवान के परम मित्र, परम किसी सखा की कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, सभी कथा में ध्यान लगाएं, इधर उधर ध्यान ना दें। तो भगवान के एक परम मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा। अरे माताओं, यहाँ कुछ जादू नहीं हो रहा, आप सब पीछे खड़ी हो गई, कुछ नहीं है, सभी शांति से बैठ जाए। सभी माताओं से प्रार्थना है, अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा में ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा था। सुदामा जी के वंश का नाम था नागरी वंश। सुदामा जी के देश का नाम था गुर्जर, जिसको आजकल हम गुजरात कहते हैं। गांव का नाम था वृंदापुर, जिसको आजकल हम लोग पोरबंदर कहते हैं। देश का नाम था गुर्जर, गांव का नाम था पोरबंदर, वंश का नाम था नागरी वंश। पिताजी का नाम था आत्मदेव। कुछ ग्रंथों में सुदामा जी के पिताजी का नाम धरणीधर भी बताया है। एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। उनके 4 बच्चे थे।
तो श्री सुदामा जी, देखो बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। पूरी भागवत में सुखदेव जी ने एक भी जगह पर सुदामा चरित्र में दर्द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। आप एक करोड़पति आदमी को भी दरिद्र कह सकते हैं, क्योंकि दरिद्र का मतलब होता है जिसके अंदर संतोष नहीं है। जो असंतोषी है उसी का नाम दरिद्र है। लोग कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे। सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता। ब्राह्मण का दान लेना कर्तव्य है, लेकिन ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांग सकता। जो असंतोषी आदमी होता है वही दरिद्र होता है। एक संत थे, जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते उनको एक कौड़ी मिली। कौड़ी यानी एक पैसा। कौड़ी को उठा लिया, अपने कमंडल में डाला। तो सब लोग बोले, अरे बाबा आप तो फकीर हैं, आप इस पैसे को रख के क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, रास्ते में अगर कोई दरिद्र मिल गया तो उसको देता जाऊंगा। अब बाबा रास्ते में चलते गए, मंदिरों पर गए, झोपड़ियों में गए, सब जगह देखा कोई दरिद्र मिले, लेकिन कहीं कोई दरिद्र नहीं मिला। जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि बहुत सारी सेना आ रही है। हाथी घोड़ा चलते आ रहे, सैनिक हैं। तो संत ने किसी से पूछा, अरे भैया ये सेना कहां जा रही है? तो बोले, बाबा ये कोई पश्चिम का राजा है जो पूरब के राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो बाबा बोले, अच्छा ये पश्चिम का राजा पूरब के राजा पर युद्ध करके क्या करेगा, इससे क्या मिलेगा? बोले, बाबा क्या मिलेगा, बस जो पूरब के राजा का जो खजाना है उसको ले लेगा, और क्या मिलेगा? बाबा बोले, अच्छा क्या इस राजा के पास खजाना नहीं है? बोले, नहीं खजाना तो इसके पास है, लेकिन पूरब का राजा थोड़े ताकत में कमजोर है, इसलिए ये सोच रहा है उसके पास जाके युद्ध करूं, उसका पैसा ले लूं। तो जैसे वो राजा पास में आया, संत उसके पास गए, जाके बोले, भैया अपना हाथ आगे कर। राजा ने हाथ आगे किया तो संत ने कमंडल से कौड़ी निकाल के उसके हाथ में डाल दी। बोले, भैया तुझसे ज्यादा दरिद्र तो मैंने इस संसार में कोई भी नहीं देखा। तेरे पास पूरा राज्य है, खजाना है, लेकिन फिर भी चाहता है पड़ोसी देश के राजा का खजाना भी मिल जाए, तो तुझसे दरिद्र तो कोई भी नहीं है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि उनके मन में संतोष था। अगर उनको भोजन मिल जाता था तो प्रसाद पा लेते थे, वरना माला लेकर के एक कोने में बैठ के भगवान का नाम जाप करते रहते थे। कभी भगवान से नहीं कहते कि कान्हा मैं तेरा मित्र हूं, तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी। कुछ खाने को नहीं मिलता था तो एक तुलसी का पत्ता निकाल के उसी को भगवान के सामने भोग लगा देते थे, और वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। क्योंकि सुदामा जी 4 वेद 6 शास्त्र सबके ज्ञाता थे। चाहते तो कितना रुपया पैसा कमा सकते थे, उनके अंदर इतनी ताकत थी, इतने विद्वान थे। पूजा पाठ करा के, भागवत करके कितना बड़ा मंदिर खड़ा कर सकते थे, इतने बड़े ज्ञाता थे।